नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और मेरे साथ खबरों को पेश करेंगी मेरी सहयोगी रजनी कालरा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दलाली वाले बयान पर आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी को खून की दलाली वाले बयान पर घेरा। कहा, राहुल गांधी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहते हैं वो पाकिस्तान में मची हलचल देख लें। राहुल गांधी ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। राहुल ने जवानों का अपमान किया है। आलू की फैक्ट्री पर ध्यान दे राहुल गांधी। पीओके में हुए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कल राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर खून की दलाली का आरोप लगाया था। अब राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई दी। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जब जवानों के खून की दलाली का शब्द प्रयोग किया तब उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया है, इंतहा ही कर दी है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का इस शब्द प्रयोग इस सेना की वीरता का अपमान है, देश की 125 करोड़ जनता का अपमान है। 2018 तक भारत पाक बॉर्डर की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की जानकारी दी। पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा का जायजा लेने जैसलमेर पहुंचे थे गृह मंत्री। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस बात का फैसला लिया और उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा पर किसी भी कीमत पर आंच नहीं आने दी जाएगी। सीमा की हिफाजत के लिए उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड की स्थापना करने का ऐलान किया। होम मिनिस्ट्री ने एक टारगेट तय किया है कि इंडो पाक सीमा को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सील कर दिया जाए और 2018 तक, दिसंबर 2018 तक भारत पाक सीमा को पूरी तरह से सील करने का जो फैसला हम लोगों ने किया है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो भी एक्शन प्लान तैयार किया है वह एक्शन प्लान पूरी तरह से टाइम बाउंड है। शराबबंदी एक्ट पर बिहार की नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें शराबबंदी एक्ट को गैर कानूनी करार दिया गया था। इसके बाद बिहार सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको ये बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को बिहार सरकार के शराबबंदी के फैसले को गैर कानूनी ठहराते हुए आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को नया शराबबंदी कानून लागू किया। नए कानून में पहले से ज्यादा कड़े नियम लगे हुए हैं। दिल्ली महिला आयोग भर्ती घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए समन किया है। मनीष सिसोदिया को 14 अक्टूबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया है। इस मामले में एसीबी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालेवाल से भी पूछताछ कर चुकी है। एसीबी स्वाति मालेवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर चुकी है। स्वाति मालेवाल पर डीसीडब्ल्यू में 85 लोगों को फर्जी तरीके से भर्ती करने का आरोप है। 20 सितंबर को एसीबी ने स्वाति मालेवाल से पूछताछ के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। एफआईआर में दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शामिल किया गया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक लेटर लिखा है। लेटर में मांग की है कि जयललिता की बीमारी के चलते राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। स्वामी ने अपोलो अस्पताल के डॉक्टर्स के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया कि स्वस्थ होने के बाद भी जयललिता को लंबे वक्त तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तमिलनाडु में
6 महीने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती तमिलनाडु की सीएम जयललिता से मिलने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचे। राहुल गांधी ने जयललिता जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद की। एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल पहुंचे राहुल करीब घंटे भर रुके वहां। अस्पताल से निकलने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि जयललिता जी की सेहत में सुधार है और पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द बाहर आ जाएंगी। रिपोर्टर्स के मुताबिक जयललिता को अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा। यूपी में 25 दिन तक दौरा करने के बाद राहुल गांधी के कल दिल्ली पहुंचने पर खूब हंगामा हुआ। दिल्ली के भैरव मंदिर के पास राहुल गांधी की रैली में हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी ने हिंसक रूप ले लिया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर गुट में झड़प हो गई। अशोक तंवर जख्मी हो गए। अशोक तंवर समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। झड़प में तंवर को चोट आई, इसके चलते उन्हें कई टांके भी लगे। 3 दिन बीत जाने के बाद भी अखलाक हत्याकांड के आरोपी रवि का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। मृतक रवि के परिवार से मिलने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा भी पहुंचे। बाद में बीजेपी सांसद संगीत सोम भी बिसाहड़ा पहुंचे। गांव वालों ने रवि को शहीद का दर्जा दिए जाने, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, रवि की पत्नी को सरकारी नौकरी, जेलर के खिलाफ केस मामले की सीबीआई जांच और अखलाक के भाई जान मोहम्मद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बिसाहड़ा गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मुंबई में हाजी अली दरगाह ट्रस्ट पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दरगाह में महिलाओं की एंट्री पर बैन को गैर कानूनी बताया था। इस फैसले को दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। 2011 तक महिलाओं के प्रवेश पर हाजी अली में कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन 2012 में दरगाह मैनेजमेंट ने ये कहते हुए महिलाओं की एंट्री पर रोक लगा दी कि शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं का कब्रों पर जाना गैर इस्लामी है। घाटे में चल रही नवीन जिंदल की कंपनी JSPL यानी जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी की मुश्किलें और बढ़ गई है। जिंदल की कंपनी तय वक्त पर ब्याज का भुगतान नहीं कर पाई। JSPL को 30 सितंबर तक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भरना था, लेकिन कंपनी इसे भरने में नाकाम रही। JSPL ने रेगुलेटरी फाइलिंग में इंटरेस्ट ना भर पाने की बात मानी और सफाई देते हुए कहा कि वित्तीय गड़बड़ियों की वजह से देरी हुई और जल्द ही इंटरेस्ट का भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि इसका असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। JSPL के शेयर में गिरावट देखने को मिली।